ये वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे आज श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय में सभी डॉक्टर्स और सभी नर्सेस एवं सभी पैरामेडिकल स्टाफ के द्वारा मनाया जा रहा है। और हमारा मुख्य ध्येय है कि और इस साल का यह स्लोगन है कि हम अपने मरीजों का जब जांच करते हैं तो उनका सही डायग्नोसिस बनाएं। और इस बार का वर्ल्ड सेफ्टी डे का यही है कि हम मरीज को इस तरह से देखें और इस तरह से उसकी जांच करें कि हम एक सही डायग्नोसिस बनाएं और मरीज का बेहतर इलाज करें। ये पहले इस बार हम लोगों को सरकार की तरफ से एक हर अस्पताल में एक पेशेंट सेफ्टी ऑफिसर बनाने के लिए निर्देश दिया गया है एवं इस पखवाड़े को अच्छे से मनाने के लिए कहा गया है, जिसमें कि डॉक्टर सुनील जी इसके नोडल पदाधिकारी हैं, डॉक्टर शैलेंद्र जी भी इसमें साथ में काम कर रहे हैं और हम लोग सब लोग मिलकर आज जैसे हमने हाफ मैराथन आयोजित किया। ये प्रतीकात्मक था क्योंकि सभी लोग अपने कार्य में व्यस्त हैं, तो उतने देर तक तो हम समय नहीं दे पाएंगे। एक साइकिल रैली भी आयोजन की को सरकार ने पेशेंट सेफ्टी डे मनाने के लिए बोला। पहली बार शुरू हुआ है पेशेंट सेफ्टी डे यहाँ, और हफ्ता भर तक चलते रहेगा, पखवाड़ा में चलते रहेगा। और इसका ध्येय यही है कि पेशेंट को अस्पताल के अंदर हर तरह से सेफ्टी में हो रहे, नेग्लेक्टेड ना हो, अच्छा से उनका डायग्नोसिस हो, अच्छा से उनका इलाज हो। यही इसका मकसद है कि पेशेंट अच्छे से ठीक होकर डिस्चार्ज हो। तब तक पेशेंट सेफ्टी प्रोग्राम के अंदर उनका डॉक्टर्स को, नोडल ऑफिसर है, उनका भी स्पेशल ध्यान रहना चाहिए ताकि वो अच्छे से सुरक्षित डिस्चार्ज हों। और ये हर साल अब मतलब बन ही गया है पेशेंट सेफ्टी नोडल ऑफिसर, तो वो तो सुपरवाइज पूरे साल भर करते रहेंगे, लेकिन ये पखवाड़ा मन रहा और हर साल अब होगा इसी तरह। हाँ, 1 सप्ताह तक है इसका। इन्फेक्शन कंट्रोल इंचार्ज SKMCH। जैसा कि हम सेफ्टी की बात करते हैं तो सेफ्टी का मतलब ये नहीं है कि फिजिकल हार्म ही होगा। फिजिकल हार्म के अलावा जैसे कि इन्फेक्शन होता है तो इन्फेक्शन से बहुत सारी ऐसी डिजीज होती है जो कि हमें बाद में पता चलती है। तो इस जो पेशेंट सेफ्टी डे के साथ साथ में हम ये वीक जो सेलिब्रेट कर रहे हैं उसमें हम फिजिकली और जो भी एस्पेक्ट्स हैं उनको भी हम इंक्लूड करेंगे। तो उसमें हम बायोमेडिकल वेस्ट का प्रॉपर सेग्रीगेशन होगा, तो उससे भी हम क्या है पेशेंट को सेफ इन्वायरमेंट दे सकते हैं। सेफ इन्वायरमेंट देंगे तो पेशेंट को हम मरीज से बीमारियों से बचा सकते हैं। सेकंड थिंग है वनरेबल पेशेंट्स, जैसा कि छोटा बच्चा है, प्रेग्नेंट लेडीज है, किसी का अपंग जो पेशेंट है मेरा, तो उन वनरेबल पेशेंट्स के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे कि हम ऑलरेडी कर रहे हैं। मेरे NICU में हम लोग क्या कर रहे हैं कि बेबी के लिए हम क्रेडल्स यूज में ले रहे हैं, तो इट इज अ पार्ट ऑफ द पेशेंट सेफ्टी। उसके बाद में जो भी हमारे बेड्स हैं उसमें हम लोग साइड रेलिंग की कोशिश कर रहे हैं, तो वो भी है। और भी बहुत सारे एस्पेक्ट हैं उसमें। इन्फेक्शन कंट्रोल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए हम जैसे कि यहाँ पे SSI है, सर्जिकल साइट इन्फेक्शन को हम लोग असेस कर रहे हैं। उसके बाद में हम उसको देख रहे हैं कि हमारी साइड से क्या क्या मिस्टेक्स हैं, उनको हम इम्प्रूव कर रहे हैं। मरीज के परिजन ज्यादातर गंदगी करते हैं, उसको किस तरह अवेयरनेस? हम उसके में क्या कर रहे हैं कि जैसे कि हमारे JNM के स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं, जगह जगह पे बच्चे जो क्या करते हैं उनको अवेयरनेस देते हैं, चार्ट वगैरह बनाते हैं, उनको टीचिंग देते हैं, हेल्थ टीचिंग भी देते हैं। तो पब्लिक प्लेस है, हम उसी तरीके से हम अवेयरनेस फैलाते हैं। आपने हॉस्पिटल में देखा होगा कि बहुत सारी जगह पे हम लोग चार्ट्स हमारे लगे हुए होते हैं या इंस्ट्रक्शन लगे हुए होते हैं, तो उन इंस्ट्रक्शन के थ्रू हम क्या करते हैं मरीज और मरीज के परिजन दोनों को ही समझाने की कोशिश करते हैं। और जैसा कि आपने देखा है कि पहले से अभी में बहुत सारा इम्प्रूवमेंट आप देख रहे होंगे। थैंक यू।